गुलशन भी अब तो वीराना लगता है, हर अपना हमको बेगाना लगता है। हम तेरी यादों में खोए रहते हैं, लोग हमें पागल दीवाना कहते हैं। तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना नामुमकिन है जिंदगी का गुजारा सनम। हो जिंदगी का गुजारा सनम। तेरे नाम ला 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 ला, तेरे नाम ला 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 ला, तेरे नाम हमने किया है जिंदगी अपना सारा सनम। हो जिंदगी अपना सारा सनम। प्यार बहुत करते हैं तुमसे, इश्क है तो हमारा सनम। हो इश्क है तो हमारा सनम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय हाय चैनल, हाय हाय चैनल। तो जी नमस्ते, हम आ गए हैं। तो जी बिना किसी देरी के रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए रीडिंग कर लेते हैं। पहले हीलिंग दे देते हैं और हीलिंग से पता चल जाएगा आप लोगों की एनर्जीज कैसी है, और उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे वही लाइट सीयर्स टैरो डेक, ठीक है। तो देख लेते हैं आप लोगों की एनर्जीज कैसी है। तो थोड़ा शांत बैठ जाइए और हीलिंग दे देते हैं हम। आप ले लीजिए हीलिंग, ठीक है। बहुत लो वाइब्रेशन है आपकी, ये देखिए आवाज़ नहीं है। देखिए आपकी वाइब्रेशन काफ़ी लो है, मतलब सुकून की तलाश कर रहे हैं आप लोग, मेंटल पीस ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको दिखाई दिया। और हीलिंग बोल पे भी जो साउंड था वो बहुत काम था, बहुत कंपोज्ड था, मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था उसमें। लेकिन कहीं ना कहीं हमको ऐसा फील हुआ जैसे वाइब्रेशंस आपकी लो है, कुछ परेशान हैं आप लोग। मोना लक्ष्मी जी का बात याद आ गया हमको, वही बताना चाहेंगे कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। और जितना भी रीडिंग, जिसकी भी रीडिंग आए, गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा और जाने दीजिएगा। एंटरटेनमेंट पर्पज़ से लीजिएगा रीडिंग को, और अपने ऊपर हावी मत कीजिएगा। कोई भी रीडिंग लोड मत लीजिएगा। अगर आपको रीडिंग ट्रिगर भी करती है, रीडिंग आपको कहीं कहीं आपको हो सकता है परेशान करे कहीं पर, कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कोई भी रीडिंग कैसी भी आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं, हम बहुत सारे लोग तो कहाँ ही देखते हैं हमारा चैनल को, बट कोई बात नहीं। जिनकी भी एनर्जीज आती हैं, किसी की तो एनर्जीज हम ग्रैब कर रहे होंगे, तो उसी हिसाब से लीजिएगा।
चलिए अब बिना किसी देरी के रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होगा उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी रीडिंग अपने ऊपर प्लीज़ मत लीजिएगा। आगे देखते हैं रीडिंग में क्या आ रहा है। पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। थक गए हैं देते देते, आप ही की एनर्जीज हैं ये। किसी को बहुत दिया है आपने, इन रिटर्न वो चीज़ें वापस नहीं आई हैं। आगे देखते हैं। मन में आपके यही विचारधारा इस समय चल रही है कि इन रिटर्न तो कुछ मिला नहीं यार, इतना करने के बाद कुछ मिला नहीं। ऐसी एनर्जीज़ हैं आप में से किसी की। ये कोई जॉब सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पर आपने अपना 100% दिया वर्क में, वो क्रेडिट और वो अप्रिसिएशन आपको नहीं मिला जिसका आप हकदार थे या जो आपको मिलना चाहिए था। और कोई रिलेशनशिप का भी मामला हो सकता है जहाँ पर आपको आपके एफ़र्ट्स के अनुसार वो रिज़ल्ट्स नहीं देखने को मिले कि आपने कितना एफ़र्ट उस रिलेशनशिप में लगाया। आगे देखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दिखाई दिया है हमें। बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी, मतलब फरमाइश नहीं, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी एक सुखी परिवार की, ठीक है। और आप लोगों का वो जो माइंडसेट है, मतलब हम समझ रहे हैं बहुत सारे लोगों की वाइब्रेशन हमको समझ में आ गई थी, बहुत लो है। मतलब फाइनली वो जो धुंध के बादल है ना वो छट रहे हैं और आपको इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने गलत जगह पर अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, गलत जगह पर। और ये 10 ऑफ कप्स एक हैप्पी फैमिली की बहुत सारे लोगों को बहुत इच्छा थी, बहुत चाहत थी। विकास भाई, पता नहीं आपका विकास का नाम एकदम से हमको रिफ्लेक्ट हुआ है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं भाई, कमेंट करते हैं, विकास नाम से कमेंट आता है। तो भाई अगर आप आज की रीडिंग देख रहे हैं तो पता नहीं हमको एकदम से आपका नाम क्यों हमको रिफ्लेक्ट हुआ, सुनाई दिया। कहीं पर आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत दिया है, सामने वाले ने सिर्फ आपको लिया, आपका लिया ही है आपको, मतलब इन रिटर्न आपको उस हिसाब से उस वे में ट्रीट नहीं किया गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये इनकी ही एनर्जीज़ हो, लेकिन हाँ कुछ लोगों की एनर्जीज़ हो सकती हैं जहाँ पर आपकी बहुत इच्छा थी कि एक अच्छा सा परिवार बने, आपका घर बसे। आगे देखते हैं क्या है। लेकिन अभी आपकी जो थिंकिंग है, जो माइंडसेट है, आपके दिमाग में चल क्या रहा है, हम सिर्फ वही पढ़ पाए हैं, वही हम इंट्यूटिवली ग्रैब कर पाए हैं, क्योंकि एनर्जी उसमें आपकी हीलिंग बोल में बहुत ही लो साउंड कर रही थी। तो उसी वे में हमने सिर्फ इतना ही अभी आपका माइंडसेट पढ़ पाए हैं कि आपने जो एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से वो आउटकम निकला नहीं है। और ये आपके सिर्फ मन में विचारधाराएँ चलती रहीं अब तक, आज की डेट तक, कि एक हैप्पी फैमिली हो, आपका घर बसे, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं अभी तक। आगे देखते हैं कि ईश्वर की मर्ज़ी के आगे कुछ भी नहीं होता है। तो हमने आपको पहले ही बोला है कि कुछ चीज़ें ना आप गलत चीज़ों के पीछे भागेंगे तो शायद वो चीज़ आपके लिए थी नहीं, है ना। मानने में टाइम लग जाता है, वो वक्त ही तो मेन होता है जब आपका टेस्ट लिया जाता है कि तुम मानोगे या नहीं मानोगे। और आपको वो लाइफ लेसन्स दिए चले जाते हैं। बहुत लोगों को बहुत साल लग जाते हैं ये समझने के लिए कि वो गलत चीज़ के पीछे दौड़ रहे थे, जो चीज़ उनकी कभी थी नहीं। आगे देखते हैं क्या है। देखिए हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को ना एक ब्रेक लेना चाहिए। आप लोग अपने पुरानी चीज़ों से ना बाहर नहीं आ पा रहे हैं।
जब आप वो वाला दरवाज़ा बंद करेंगे तब जाके दूसरा दरवाज़ा खुलेगा ना। आप उसी अंधेरे में उस डार्क एनर्जीज़ वाले दरवाजे की ओर ही खींचे चले जाते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ना, तो आप कहाँ पॉजिटिविटी पाएंगे। और जब तक वो आप नेगेटिव दरवाज़ा क्लोज़ नहीं करेंगे तब तक आप पॉजिटिव वाले वाइट वाली लाइट की तरफ जा नहीं पाएंगे। वही अंधेरे में वहीं पर भटक रहे हैं आप लोग। देखते हैं। मोना लक्ष्मी जी बिल्कुल सही कहती हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड फ्लिप हुआ था, आई थिंक सो, हमें ऐसा लगा। बाकी देखते हैं आता है कि नहीं। ऐसा लगा एकदम से जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून वाला कार्ड था। 6 ऑफ वांड्स। अच्छा, तो भगवान जी के प्लान्स तो कुछ और ही हैं। देखिए, आपके प्लान्स के अकॉर्डिंग अगर ज़िंदगी चलनी होती तो क्या ही बात होती ना, लेकिन आपके हिसाब से थोड़ी ज़िंदगी चलेगी। प्लान्स ईश्वर के हिसाब से चलते हैं, और प्लान ईश्वर आपको ये है, आपका उनका प्लान ये है। आपको स्पॉटलाइट में आना है। बहुत सारे लोग आपसे हीलिंग लेते हैं या चाहते हैं। आपका बहुत बड़ा सोल पर्पस है, एक लाइमलाइट पे, एक स्पॉटलाइट पे आना, जिस पे वो होता है ना, बड़ा सा लाइट आपके ऊपर पड़ता है। वो पुरानी जो तकलीफ़ें हैं उससे बाहर निकलने के लिए आपको वो जो ब्लैक वाला, जो डार्क एनर्जीज़ वाला दरवाज़ा है, उसको बंद करना पड़ेगा, तब जाके आप इस रोशनी में आएंगे। तो देखिए, जब ये रोशनी आएगी ना आपके जीवन में, आप भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि जो सक्सेस होती है ना, वो ही बोलती है, कुछ नहीं बोलता है भाई दुनिया में। सिर्फ कामयाबी बोलती है, पैसा बोलता है। कोई रिलेशनशिप काम नहीं आता है। वो अलग बात है कि लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ बहुत ही ऑथेंटिक, या क्या बोलते हैं उसको, जो बहुत ही इमोशनल लोग होते हैं ना, जो सेंसिटिव होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भैया वो प्यार ही खाएंगे, प्यार से ही पूरी ज़िंदगी बिता देंगे, खाने के लिए भी प्यार मिल जाएगा, पैसा की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब प्रैक्टिकल माइंडसेट लगाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं लाइफ में, सक्सेस ज़रूरी है लाइफ में, आपका इंडिपेंडेंस ज़रूरी है, आपकी फ्रीडम ज़रूरी है। आगे देखते हैं। ये आप ही की एनर्जीज़ हैं वैसे, यूनिवर्स ने ये देना है आपको, ठीक है। ये भी देखिए, ये भी मिलेगा आपको, लेकिन अपने टाइम पे मिलेगा। गलत जगह इन्वेस्ट करके तो आपको वैसे भी आपने मुंह की खाई है। तो इस बार आप यूनिवर्स का सुन के देख लीजिए, उनकी मर्ज़ी के अनुसार चल के देख लीजिए। कोशिश करके तो देखिए, आप ना हार गए ना, आपने ट्राई किया ना, आप गलत चीज़ के पीछे भागते रहे। तो अब जो ईश्वर चाहते हैं उनकी मर्ज़ी के अनुसार करके देख लीजिए, है ना। आगे देखते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें लगता है दूसरी तीसरी बार दिखाई दिया है, लेकिन हर बार रिवर्स में आ रहा है। आपका हार्ट बिल्कुल भी आप गार्ड नहीं कर पा रहे हैं, बार बार दिल आपका भटके चला जा रहा है। बहुत ओवर थिंकिंग ज़रूरत से ज़्यादा चल रही है, बैलेंस में नहीं है, पेन बहुत ज़्यादा है। आगे देखते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी, हमको लगा था कि खैर इसके नीचे एक और कार्ड है, वो नहीं लेंगे। देखिए, ये जो डेविल है ना, ये आपको उस सक्सेस तक आने नहीं देता है। कैप्रिकॉर्न एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है किसी के चार्ट्स में हो, ठीक है। कोई अर्थ साइन का हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थोड़ी सी एनर्जीज इनकी ना, ये अपने अट्रैक्शन से आपको हो सकता है ये बहुत अट्रैक्टिव दिखते हों, या आपको इनके प्रति बहुत अट्रैक्शन फील होता हो। डार्क एनर्जीज हैं ये, डेविल है, दिस इज़ अ डेविल। ये आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे कभी भी जीवन में। आप चाहते हैं कि हैप्पी फैमिली हो, बैलेंस्ड हो रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक हो, सक्सेस हो, सब कुछ। लेकिन ये है वो चीज़ जो, ये है वो प्राणी जो ये सब चीज़ों को रोक रहा है। आपको ईश्वर ये देना चाहते हैं ये, ठीक है। आगे देखते हैं। कल फुल मून गया है, वो फुल मून की एनर्जीज तो देखिए होती ही है। तो नेगेटिव एनर्जीज, डार्क एनर्जीज,
कोई आपको स्टक रखना चाहता है अपने जीवन में। क्यों रखना चाहते हैं, हम देखते हैं क्या दिक्कत है, कहाँ क्या परेशानी है। कितने कार्ड हैं, 2 कार्ड, 3 नहीं लेंगे, इतने सारे कार्ड एक साथ नहीं चिपक के, वही रिपीटेड ही आए होंगे। इसके नीचे एक और कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। ये देख लीजिए, आपको बर्डन में रखने का, आपको स्टक रखने का, थोड़ी देर पहले ही बोला था, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप खुद ही देखिए। ये एक फेंस है, ठीक है, आपकी हाइट इतनी बड़ी है, या तो आप इसको लात मार के 2 मिनट में इस फेंस को गिरा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, या डायरेक्ट इसको टाप के भी जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत नीचे है, आपके घुटनों से इधर है, आप तो आराम से निकल जाएंगे ना। लेकिन आपको यहीं खड़े रहना है। क्यों खड़े रहना है? क्योंकि ये डेविल आपको बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, जाहिर सी बात है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मतलब कंप्लीशन में जाना है, आप इस चैप्टर को क्लोज करना चाहते हैं कि भाई ख़त्म हो चीज़ें। 10 ऑफ वॉन्ड्स पे जाके ख़त्म हो के 0 पे आप फिर से फूल के रास्ते शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, है ना, करना चाहते हैं, लेकिन करने कोई दे नहीं रहा है आपको, बार बार कोई रोक देता है आपको बीच में। हो सकता है ये कोई पर्टिकुलर पर्सन है आपके लाइफ में जो बार बार ऑन एंड ऑफ रहते हैं, आते जाते हैं, आपको स्टक रख देते हैं। बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जीज है इस पर्सन की, और पास्ट में डेफिनेटली आपने इस पर्सन को काफ़ी दिया है, फाइनेंशियली हेल्प बहुत ज़्यादा किया होगा, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स का कार्ड है। आगे देखते हैं, सपना भी देखा होगा आपने इनके साथ, लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लानिंग आपने मन में सोचा होगा, बट समहाउ चीज़ें आगे बढ़ नहीं पाई। आगे देखते हैं, क्वीन ऑफ कप्स। डोंट टेल मी दैट यू आर ऑल्सो मैनिफेस्टिंग। अगर आप कर रहे हैं देन प्लीज स्टॉप, गलत मत समझिए, स्टॉप, क्योंकि डेविल है, इनके इंटेंशंस अच्छे नहीं होते हैं डेविल के। मैनिफेस्टेशंस जो ये सब चीज़ें होती है ना, ये देखिए टेम्पररी होती है। जो ताकत दुआओं में और प्रार्थनाओं में होती है ना, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेम्पररी एनर्जीज होती हैं। हमारा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है। जज मत कीजिएगा हमको, ये हमारी बातों से ऑफेंड मत होइएगा। सबके अपने अपने विचार हैं, हमने अपने विचार रखे, आपके भी विचार बिल्कुल आप वेलकम है रखने के लिए, लेकिन ऑफेंड मत होइएगा। अपनी इंट्यूशन को ग्रो करने के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं, कोई सिद्धि प्राप्ति करना चाहते हैं, ईश्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं, वेल डन, बहुत अच्छी बात है, करिए, कीप इट अप, हम यही बोलेंगे। लेकिन अगर आप इस डेविल को अपनी लाइफ में लाने के लिए कोई मैनिफेस्टेशन वगैरह कुछ प्रक्रिया कर रहे हैं, देन प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। इनकी एनर्जीज अच्छी नहीं है, ये आपको यहाँ पे अटका देंगे 9 ऑफ वॉन्ड्स में। एटलीस्ट आप ये तो डिज़र्व नहीं करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज़ वेरी मटीरियलिस्टिक। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके बराबर के नहीं हैं ये पर्सन। कहाँ आप इतने सेंसिटिव हैं, कहाँ ये इतने प्रैक्टिकल और मटीरियलिस्टिक पर्सन जिनको पैसा चाहिए ज़िंदगी में। इनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसा है, लग्जूरियस लाइफ है, जहाँ पे ये ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठे रहें और बगल में एक ऐसा बड़ा सा जो है एक हस्की या जर्मन शेफर्ड बैठा हो, और ये इतना बड़ा सा हाथ में पेंटिकल लेके अपने पैरों पे पैर रख के एकदम महाराजाओं की तरह ऐश करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, और चेहरे पे मुस्कान देखिए, और ये मुस्कान भी कैसी है कि इनको पता है कि ये इन्होंने सक्सेस हासिल की है, क्योंकि ये सक्सेस इन्होंने, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, ये सक्सेस इन्होंने अपने बलबूते भी हासिल की होगी और शॉर्टकट्स वगैरह के तरीके भी क्योंकि अपनाए होंगे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, पैसा इनके लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं, प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंडसेट के साथ। तो पैसा जहाँ से आए, जैसे मर्जी आए यार, चाहे बेईमानी से आए, चाहे चोरी से आए, चाहे अच्छे तरीके से आए, ईमानदारी से आए, नो मैटर वॉट, पैसा आना चाहिए बस। आप समझ रहे हैं, दिस इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स। और आप कौन हैं? इमोशनल की देवी। और अगर आप कोई आदमी देख रहे हैं, मतलब कोई मेल देख रहे हैं, तो आप इमोशनल के देवा हैं, जाहिर सी बात है। हम वही बोलना चाहते हैं कि अपने आप को उस हिसाब से लीजिए,
जिस हिसाब से कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो अपने आप को किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज में देखिए। और ये बात गलत है कि मर्द लोग रोते नहीं हैं। देखिए रोते हैं, ठीक है, मर्द लोग रोते हैं, हमने देखा है रोते हुए मर्द को। हमारे पापा बहुत रोते रहते हैं, हमने उन्हें देखा है। ही इज़ वेरी इमोशनल। बात बात तो उनकी आंखों से आंसू आते हैं। हम बिल्कुल अपने पापा पे गए हैं यार। हमारी मम्मी जितनी स्ट्रॉन्ग है ना, और हमारे पापा उतने ही कमज़ोर हैं, बहुत बहुत ही कमज़ोर दिल के हैं। और इनफैक्ट आजकल तो हमारी मम्मी भी बहुत रोती हैं। हमारी मम्मी भी पता नहीं, खैर जो भी है, आगे देखते हैं। आपको यही चाहिए था ना, हमको भी यही चाहिए था। हम भी इसी कार्ड का वेट कर रहे थे। जस्टिस, लिब्रा एनर्जी। तो 2 मेजर अरकाना है, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा एनर्जीज। आपको दिखाई दे रहे हैं ना कार्ड्स कैमरे पे? हमारा फ़ोन अभी बहुत ज़ोरदार तरीके से हाथ से नीचे गिरा है। पता नहीं फ़ोन ठीक चलेगा कि रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा, ख़राब ही ना हो गया हो। आपको ब्रेक लेने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों को वापस से ही मैसेज आया है एकदम। थोड़ा दूर निकल जाइए, ठीक है, टेक अ ब्रेक। थोड़ा दूर निकल जाइए आप लोग। देखिए बहुत यहाँ पर भी अगर आप इन दोनों कार्ड्स को देखें ना, तो लाइट है। और यहाँ पर भी ये हाथ फैला के इस चीज़ को चीयर कर रही है, इस चीज़ को अपने अंदर समाने की कोशिश कर रही है। जो सनलाइट है वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पर चीयर ही चीयर हो रहा है, जहाँ पर ये भी उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रही हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये दोनों कार्ड्स ऑलमोस्ट सेम है। 6 ऑफ वॉन्ड, सक्सेस, सन, सक्सेस। नंबर 19 कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट। आने वाले 19 तारीख आप लोगों के लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। पता नहीं क्यों हमको ऐसा लगा। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं, बट दिस इज़ सिग्निफिकेंट। 19 नवंबर कुड बी सिग्निफिकेंट। सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस इज़ ऑन द वे। और जस्टिस है, कोई जस्टिस आ रहा है आपकी तरफ, जो आप बहुत लंबे टाइम से शायद वेट कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादती और इतनी नाइंसाफ़ी भाई। तो भगवान जी आपको उस चीज़ से नवाजेंगे फाइनली कि ले भाई ले, अब तू जस्टिस ले और हमारा पीछा छोड़। बहुत टाइम से जस्टिस 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 मांग रहा है, इंसाफ करो, हमारे साथ अन्याय हुआ है, ले न्याय ले, तू न्याय ले। तो ये 19 तारीख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है गाइस। डेट को मार्क कर लीजिएगा, 19 नवंबर। या अभी से एक और मैसेज आया, या अभी से 19 दिनों के अंदर। आगे देखते हैं। हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बिल्कुल सेम जैसा, हमें पता नहीं है, बहुत पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन, ये पाइसिस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आपकी एनर्जीज और आपकी मून, सन, मून, राइजिंग, वीनस जो भी उसमें हो सकता है।
देखिए, आपका मन कहीं ना कहीं पहले से जानता था या जानता है कि क्या आगे होने को है या क्या आगे होने वाला है, लेकिन आपने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया। तो वो आपके लिए काफ़ी दुखदाई और बहुत पीड़ादायी रहा है, बहुत पेनफुल रह रहा है, क्योंकि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। लेकिन वही होता है ना कभी चीज़ों को लेट गो कर देने में ही भलाई होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके जीवन में ये नहीं होती हैं ना। कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती आप कोशिश करेंगे उस किसी को रोकने की, तो कोई रोक थोड़ी जाएगा आपके जीवन में। जिसको जाना है वो तो जाएगा ही ना। आपकी एनर्जीज बहुत बहुत पेनफुल दिखाई दी हमें हीलिंग वाइज में, हीलिंग बोल पे ही, कि आपने किसी को बहुत दिया है, बहुत किया है, और काफ़ी लंबे टाइम तक यू हैव बिन गिविंग गिविंग गिविंग। इनफैक्ट अभी भी अगर देखा जाए ना, अभी भी 10 ऑफ कप्स है, मतलब आपका कप अभी भी भरा हुआ है यार। आप अभी भी दे दोगे। आप इतने गिवर है ना। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है ना आपकी, जाहिर सी बात है, पाइसिस है, वाटर साइंस है। मतलब 6 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 10 ऑफ कप्स, मतलब 10 कप्स अभी भी आपके भरे हुए हैं। टू बी ऑनेस्ट, अगर हम देखें ना, कार्ड रीड कर रहे हैं जिस हिसाब से एंजल्स मैसेज बता रहे हैं ना, आप अभी भी देने को तैयार हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को। ये डेविल होंगे, जो भी है, आप अभी देने को तैयार हो। अपने 10 कप्स खाली हो गए हो, लेकिन फिर भी आप भरे हुए हो पूरा देने के लिए। गलत जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो यार ये ऐसी हालत तो होगी ना। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में परेशान तो रहोगे, वाइब्रेशन लो ही होंगी। लेकिन बहुत दिल से हम चाहेंगे कि आप लोगों को अगले 19 दिन में या 19 तारीख को, जो भी एक पर्टिकुलर डेट है, कुछ तो आपको एक ऐसा कर्मा देखने को मिल सकता है कि आप ये सोचेंगे कि नहीं, भगवान हैं। आप ये फील करेंगे कि नहीं, मतलब हमारी पूजा पाठ या जो भी हमारी स्पिरिचुअलिटी है, या जो भी हम भगवान से बोलते थे, भगवान सुनते थे और भगवान ने सुनी है। ये आप डेफिनेटली फील करेंगे कि ईश्वर है। देयर इज़ अ सुप्रीम पावर जो सुनते हैं, जो प्रार्थनाएं सुनते हैं, और जो वाकई में इंसाफ करते हैं। भगवान करे आपका ये जो विश्वास है वो बना रहे। आगे देखते हैं। आपकी इंट्यूशन आपको बहुत लंबे टाइम से ये गाइड कर रही है, लेकिन आप, वही होता है कि जब जो होना है तब तक वो होना है। हालांकि अब जो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हीलिंग बोल पे ही हमको समझ में आया था कि आप बहुत तकलीफ़ में हैं, आपकी एनर्जीज काफ़ी डाउन है। आगे देखते हैं। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स बार बार आ रहा है। आपको पता होता है ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, लेकिन आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है इस समय। कल आया था ना, ये क्या बोलें हम, अभी क्या बोलें। इसके नीचे एक और कार्ड है, वो 3 कार्ड हैं। हाँ, नहीं लेंगे, नहीं, एक ही कार्ड है जो आया है, वो ही लेंगे। ये कार्ड आके गिरा इतनी बार शफल करने के बाद भी। डेविल वांट्स टू कम्युनिकेट। आपकी इंट्यूशन को, आपको पता है कि ये क्या बात करने वाले हैं, आपको पता है, यू नो। एज अ जस्टिस माइट बी पॉसिबल दैट समवन विल अपोलोजाइज फॉर देयर मिस्टेक्स। हो सकता है, डजंट हैव टू बी। आजकल लोगों की ईगो बहुत हर्ट होती है ना। ऊपर से डेविल हैं, इतनी आसानी से शैतान माफ़ी मांगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। लेकिन समवेयर जस्टिस कार्ड है यहाँ पे, इस देखा जाए तो वो किसी प्रकार की नाइंसाफ़ी का कोई एक माफ़ीनामा आपकी तरफ आता हुआ हमें दिखाई तो दे रहा है। बट आपको एक ट्रैवल प्लान कर लेना चाहिए। कोई छोटी मोटी यात्रा ही कर लीजिए भाई, 2-3 दिन की। किसी के घर चले जाइए, किसी के घर चले जाइए, कोई दोस्त हो आपका, निकल जाइए, उसके साथ कोई प्लान कर लीजिए। अभी आप बोलेंगे कोई दोस्त नहीं है, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, दोस्त तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए जीवन में।
वाकई में सच बता रहे हैं। दोस्त तो इंसानों का आजकल जीवन में होना ही नहीं चाहिए भाई। जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। अकेले चले जाइए, क्या दिक्कत है, अकेले चले जाइए, किसी की क्या ज़रूरत है आपको। जब तक आप अपने खुद के दोस्त नहीं बनेंगे तो आप दूसरों से क्या उम्मीद करेंगे। सबसे पहले आप खुद के दोस्त बन जाइए, यही बहुत है। कोई किसी का नहीं है भाई। मुखिया जी ने बहुत देखे, आए गए आए गए आए गए, छील के निकल गए। हर कोई आया, छील के निकला है। तो क्या ज़रूरत है ऐसे दोस्तों की आपको। कितने लाइफ लेसन्स लोगे यार, बार बार अच्छा लगता है क्या। मानना, समझ गए हम आप क्वीन ऑफ कप्स हैं, समझ गए हम किंग ऑफ कप्स हैं, तो आप अपनी इमोशंस की धज्जियाँ क्यों उड़ा रहे हो यार। इमोशंस वहाँ दिखाइए ना जहाँ ज़रूरत है। ये कार्ड बहुत बार हमको दिखाई दिया है, पता है, बहुत बार। आपने भी शायद देखा हो शफल के दौरान 3 ऑफ वांड्स रिवर्स में। क्यों नहीं कहीं चले जाते आप, क्यों ट्रैवल को अवॉइड कर रहे हैं, और वो भी रिवर्स में ही आ रहा है बार बार। क्यों अवॉइड कर रहे हैं जबकि ये बार बार, मतलब ये आपको एक कुछ आपके मन के कुछ हाव भाव हैं, कुछ पैशन है, कुछ वो हैं, क्या बोलते हैं, दबे हुए ख्वाहिशें हैं, ठीक है। कुछ कुछ लाइफ में करने की चाह रही है, पुरानी कोई दबी हुई ख्वाहिश जो दोबारा से प्रज्वलित हो रही है, लेकिन फिर से आप दबा रहे हैं उस चीज़ को। अब कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपको फैशन डिज़ाइनिंग का बचपन से शौक़ रहा है, ठीक है। अब लेकिन एक एज पर्टिकुलर गुजर गई है, ठीक है। अब आपकी लाइफ में आप बिज़ी हो गए हैं, लेकिन आपका मन अभी भी वहीं पर उस चीज़ में अटका रहता है कि काश हम उस टाइम कर लिए होते फैशन डिज़ाइनिंग, या काश हम अपना बुटीक खोल लिए होते। हाँ, तो उसको आप अभी भी दबा रहे हो, जबकि आपको गॉड मौका दे रहे हैं, एक मौका आपको मिल रहा है। दिस इज़ द टाइम टू क्रिएट अगेन, रीथिंक। क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आपका माइंड जानता है कि आपके लिए क्या सही है, लेकिन आप वो कर नहीं रहे हैं। क्यों, पता नहीं क्यों सैबोटाज कर रहे हैं आप, अपनी सेल्फ सैबोटाइजिंग कर रहे हैं। वो क्या बोलते हैं उसको, खुद को ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश, जबकि रिसोर्सेज भी शायद मौजूद हैं, हेल्प भी शायद मौजूद है, हर टाइप का। देखिए यूनिवर्स, आप गॉड आपको हेल्प करेंगे, आप उनको बोलेंगे ना तो आपको मदद मिल जाएगी। इंसानों से तो क्या ही मदद मिलती है आजकल, आप ईश्वर से मांगेंगे तो ईश्वर मदद करेंगे, लेकिन आपको खुद के लिए वो स्टेप तो लेना पड़ेगा ना। भगवान खुद आके थोड़ी ना आपकी बुटीक की ओपनिंग करेंगे, एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो थोड़ी आके आपके बुटीक की ओपनिंग करेंगे, आपको खुद खोलना है ना, जगह खुद ढूंढनी है, क्या करना है नहीं करना उसकी प्लानिंग करनी है। अभी ऐसा थोड़ी है कि आज रात को आपने सोचा कल सुबह बुटीक खोलेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। 1 महीना 2 महीना तो लगेगा ना, जगह देखेंगे, उसके लिए टेलर अरेंज करना है, या खुद ही सब कुछ करेंगे, तो उसकी प्लानिंग, उसकी स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती है। आप उस चीज़ को सैबोटाज कर रहे हैं। आपको ना बहुत ज़रूरत है, आपको, आप अकेले कहीं निकल जाइए, ठीक है। कहीं किसी दोस्त के घर चले जाइए, आपकी जगह में परिवर्तन आपको बहुत सुकून देगा। हम बता रहे हैं आपको जगह में परिवर्तन बहुत सुकून देगा। फ़ौरन किसी ट्रैवल में निकल जाइए। देखिए थोड़ा पैसा खर्च होगा, लेकिन ये बहुत अच्छी मेमोरीज़, बहुत अच्छी चीज़ें कलेक्ट करने के लिए बहुत अच्छी रहेगी। अभी बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, और हो सके तो किसी पिलग्रिमेज या किसी स्पिरिचुअल वाली जगह पे जाइए। पता नहीं कुछ लोगों के लिए एकदम से हमको ऐसा वो आया कि महाकालेश्वर, महाबलेश्वर और खाटू श्याम, ठीक है, एक बार जाके दर्शन करके आइए, अच्छा लगेगा आपको। मन आपका बहुत अशांत है, मिलेगा, आप फिक्र मत करिए, मिलेगा, जस्टिस तो मिलेगा ही। जाने से पहले, इस दुनिया से विदा लेने से पहले मिनी आपको जस्टिस देकर जाएगी, मिनी आपको जस्टिस दिलवा कर जाएगी, ये मिनी का प्रॉमिस है। हमारी बात नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम यूट्यूब पे रहे ना रहे, हमारी वीडियो आए
हमारी वीडियो आए या ना आए, हमारा थोबड़ा आपको दिखे या ना दिखे, जस्टिस आपको हम दिलवा कर जाएंगे। जो भी इस चैनल का हिस्सा रहे हैं, जो रेगुलर हमारी वीडियोस देखते हैं, आपके जीवन में जस्टिस आएगा। हम जीते जी नहीं दे पाए ना, तो तीन कार्ड और लेंगे और रीडिंग को यहीं पर समाप्त करेंगे। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, बार बार बताया है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स के बाद एट ऑफ सोर्ड्स। ये डेविल अगर कम्युनिकेशन करेगा तो वापस आपको स्टक ही करेंगे। देखिए, इनके पास कुछ नहीं है आपको ऑफ़र करने के लिए, इस समय तो कुछ भी नहीं है अभी की एनर्जीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। तो एक अपॉलॉजी से आप बहक मत जाइएगा, आपको फोकस अभी अपने सक्सेस पे करना है। वापस से वही चीज़ें वही सेम पैटर्न पे रिपीट होने से अच्छा है कि एक बार में क्लोजर लग जाए, और वो क्लोजर आपकी तरफ से ही लगना चाहिए इस बार। तो हमने आपको पहले ही बोला है कि ट्रिगर होगी रीडिंग अगर, तो ज़बरदस्ती उसको परेशान मत होइए कि ऐसी रीडिंग, नेगेटिव रीडिंग आ रही है। हर समय हम शुगर कोटिंग नहीं कर सकते, और दूसरे कहीं पे यूट्यूब पे जाके देख लीजिए आप लोगों के, फिर कोई जहाँ पर रिकन्सिलेशन और यूनियन का अच्छा मैसेज आ रहा हो। पेज ऑफ कप्स देखा था हमने, इमेच्योर है कोई पर्टिकुलर पर्सन, बार बार दिल डोलता रहता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, स्टेबल नहीं है एक जगह पे, माइंड स्टेबल नहीं है एक जगह पे, हार्ट स्टेबल नहीं है। हर रोज़ लोग बदलते रहते हैं, हर रोज़ लोग नए नए लोगों से अट्रैक्शन होती होगी। डेविल है वैसे भी, आगे देखते हैं। दो कार्ड यहाँ पर, या ये कार्ड हमको बहुत क्लियर कट बता रहा है कि यहाँ पे स्टक हो जाएंगे अगर आप, तो आपका ये जो सक्सेस है, ग्रोथ है, वो रुक जाएगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स के नीचे नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत इंडिपेंडेंट होंगे एक टाइम के बाद, ठीक है। हैप्पी फैमिली भी आपकी बनेगी, वो हमने आपको शुरुआत में बता दिया था। घर गृहस्थी बसाना चाहते हैं, बसेगा, घर बनेगा आपका, खुद का भी घर बनाएंगे आप, अपने पैसों से खुद के सपनों का घर भी बनेगा आपका, ठीक है। आप अपनी फैमिली के साथ भी रह सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को भी वहाँ पे रख सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं, एक अच्छा जीवन लीड करेंगे आप। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी इंडिपेंडेंस पे, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान देना है, ये बहुत ज़रूरी है। गलत जगहों पर पैसा नहीं देना है, गलत जगहों पर चीज़ें आपको अब ओपन नहीं रहना है, अवेलेबल नहीं रहना है। अब सिर्फ अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने लिए सेविंग कीजिए, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाइए, अपना अकाउंट को सिक्योर करने की कोशिश कीजिए, जो आपके भविष्य में आपके काम आए। यहाँ बहुत सारे मौका परस्त लोग आएंगे आपके जीवन में, जो वापस से बार बार आपका एडवांटेज लेके चले जाएंगे। अगर ये कोई एक ही पर्सन है, तो हो सकता है मल्टीपल पीपल आपकी लाइफ में इस डेविल इंटेंशन से आए,
लेकिन आपको खुद समझना है, बिकॉज यू आर हाई प्रीस्टेस। आप अपनी पावर को पहचानिए, आपको समझ में आ जाता होगा या आ जाएगा, लेकिन आप सेल्फ सैबोटाज करते हैं, इसलिए आप जो है बाद में आपकी एनर्जी स्लो हो जाती है, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं, पता होते हुए भी कई बार आप गलत चीज़ों में फंस जाते हैं। टावर का कार्ड दिखाई दिया था, एक्सपेक्ट समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड। कुछ लाइफ में ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी होने वाली है। स्कॉर्पियो एनर्जीज स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। टावर का कार्ड फ्लिप हुआ था, कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड सा, जो ऑब्वियसली आपके पैरों तले ज़मीन निकाल देगा। वो आया नहीं, इसलिए हम नेगेटिव पॉजिटिव ट्रेड्स उसके नहीं बता पाए, और हमको ग्रैब भी नहीं हो रहा। आपको इंट्यूशन खुद ही बता दे कि जब आना होगा वो आ जाएगा, और हम कंफर्म भी कर लेंगे, ओके इट इज़ फॉर गुड। जो भी पैरों तले आपकी ज़मीन निकलेगी वो अच्छाई के लिए ही निकलेगी। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ कप्स भी है। तो 9 ऑफ सोर्ड्स नहीं आया, बाकी सारे आए हैं, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ सोर्ड्स है। कन्फ्यूजन, मेंटल कन्फ्यूजन। यहाँ पे जस्टिस हाथ में टैटू बना हुआ है। आने वाले टाइम पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, तैयारी कर लीजिए। टावर मोमेंट वही हो सकता है जब आपको डिसीजन लेना पड़े, जब आप अपनी फुलफिलमेंट को चूज़ करेंगे कि आप इमोशनली किस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको खुशी देता है, प्यार या पैसा, पैसा या प्यार, स्टेबिलिटी, मोबिलिटी, क्या बोलते हैं उसको, ड्यूरेबिलिटी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। जो चीज़ आपको खुशी देता है, चाहे वो प्यार हो चाहे वो पैसा हो। यहाँ पे पैसा, प्यार, इमोशनल फुलफिलमेंट के साथ साथ मॉनेटरी आपके इश्यूज़ भी हल हो जाएंगे। खुश रहेंगे आप, खुश रहेंगे। इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। माइट बी पॉसिबल कि चॉइस आए आपके पास, क्योंकि एक चीज़ फाइनली आपको चूज़ करनी पड़ेगी। हो सकता है 2 प्राणियों में से आपको एक पर्टिकुलर पर्सन चूज़ करना पड़े, लेकिन इस बार आप वही चूज़ करेंगे जहाँ पर आपको बराबर मात्रा में वो रिस्पेक्ट मिले जो आप डिज़र्व करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत किसी को गिविंग एनर्जीज में अपने आप को छिलवा चुके हैं, वो दिखाई दे रहा है। बहुत उम्मीदें लगाई थी, लेकिन उन उम्मीदों में पानी फिर गया है, और इसीलिए आपकी हीलिंग बोल में बहुत वाइब्रेशन स्लो आई थी। 2 चॉइसेस आने वाली है गाइस, अनएक्सपेक्टेड आएगा, क्योंकि टावर मोमेंट, टावर का कार्ड हमें दिखाई दिया था। 2 ऑफ सोर्ड्स, देयर विल बी अ चॉइस। आंखों से पट्टी उतार के चूज़ कीजिएगा, आंखों में पट्टी बांध के नहीं। कार्ड में जो इमेज है उसको फॉलो मत कीजिए, जो हम बता रहे हैं वो सुनिए। आंखों पे पट्टी बांध के किसी पे भरोसा मत कीजिएगा। आंखों पे पहले पट्टी उतारिएगा, पहले अच्छी तरीके से चीज़ों को देख भाल के परख लीजिएगा। देखिए, आप बहुत परखे गए हैं। पूरी रीडिंग में हमको ये समझ में आया है कि यू हैव बीन टेस्टेड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। ठेका थोड़ी ले रखा है पूरी ज़िंदगी टेस्ट ही देते रहोगे क्या, एग्ज़ाम ही देते रहोगे। रिज़ल्ट तो कोई आ ही नहीं रहा है, पास फेल कुछ पता तो चले, कुछ हो भी तो नहीं रहा है, उसका रिज़ल्ट आ भी तो नहीं रहा है, आउटकम ही नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम दिए चले जा रहे हो। अब एग्ज़ाम देने का नहीं, अब एग्ज़ाम लेने का टाइम है, ठीक है। तो इस बार आपकी बारी है, तो 2 चॉइसेस रहेगी, और अब आपको एग्ज़ाम लेना है कि आप क्या चाहते हैं। अच्छी तरीके से परख लेना, जज कर लेना, देखभाल के जो भी करना है। पहले अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन में है, खासकर अगर कोई 2 पर्सन में अगर चुनाव करने में दिक्कत है, कोई चॉइस है जहाँ पे आपको 2 इंसानों में से एक को चूज़ करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो देखभाल के, हमने बोला ना एग्ज़ाम, अब सामने वाले को एग्ज़ाम देने दो यार, आपने बहुत दे दिया, तो जो आपको डिज़र्व करते होंगे तो ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर ये 9 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स के ठीक नीचे आया है। रीडिंग शुरू हुई है 6 ऑफ पेंटिकल्स पे, ख़त्म हुई है 9 ऑफ कप्स पे। डेफिनेटली देर इज़ अ पर्सन कमिंग इनटू योर लाइफ। आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन भी आ रहा है इस डेविल के साथ साथ। जब आप इस डेविल को अलविदा कहेंगे तो ऑब्वियसली कोई नया प्राणी आ जाएगा, लेकिन क्योंकि आपको अट्रैक्शन और आपकी अटैचमेंट इस डेविल से अभी भी है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं चूज़ करने में। इसके नीचे हमें लग ही रहा था कि यही कार्ड है। 2 ऑफ सोर्ड्स के नीचे 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स है। देयर इज़ अ चॉइस, लेकिन कन्फ्यूजन रहेगी। पार्टनरशिप है, और ये पता है आपके
दोनों में से एक आपका सोलमेट है गाइस, आपका ट्रू सोलमेट, ट्रू डिवाइन लव है, दोनों में से एक। लेकिन रिवर्स में आया है 2 ऑफ कप्स, मतलब एक डिवाइन सोलमेट कनेक्शन आपने खुद अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है, या भगवान शायद अब आपको उस चीज़ से नवाजने वाले हैं। लेकिन अब आपकी बारी है कि आप किस तरीके से सामने वाले को टेस्ट करते हैं, सामने वाले को परखते हैं। यार बहुत बहुत टेस्ट थे, बहुत उससे गुजर के आए हो टेस्ट से, अब दूसरों का टेस्ट देना भी बनता है ना। तो वो एक डायलॉग है ना कि आप जब एक कुर्सी खरीदने के लिए भी जब आप इतना चूज़ करते हो, उस पर बैठ बैठ के देखते हो कि गद्दा मुलायम है कि नहीं है, उसके पैर टेढ़े मेढ़े तो नहीं है, कुर्सी हिल तो नहीं रही है, अनबैलेंस तो नहीं है, ठीक है, कंफर्ट कितना दे रहा है, भाई उस पर बैठना ही तो है, कैसे भी बैठ जाओ। लेकिन आप चूज़ करते हो कि कौन सा सस्ता है, महंगा कौन सा है, देखने में सुंदर, अट्रैक्टिव, हर चीज़ देखते हो ना। तो किसी के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारोगे बिना सोचे समझे, और ख़ासकर ऐसे डेविल प्रवृत्ति के इंसान के साथ। आपको अधिकार है एक इंसान को चूज़ करने का भी, पूरा अधिकार है। तो बहुत सारे ऑप्शंस आगे आने वाले में, सिर्फ 2 नहीं, आगे आने वाले टाइम में हो सकते हैं मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएँ, जहाँ पर आपको चूज़ करने का मौका मिले, ऑप्शंस को देखने का मौका मिले। तो अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करने का भी आपको अधिकार है। देखिए, परखिए, उसके बाद चूज़ कीजिए। गलत निर्णय से तो अच्छा है ना कि अच्छी तरीके से देखभाल कर फिर आप उसकी ज़िम्मेदारी लें कि हमने यही चेयर चूज़ की थी या यही पर्सन चूज़ किया था, हमारी गलती है। लेकिन मौका तो मिल रहा है ना आपको चूज़ करने का, तो गलत इंसान को चूज़ करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, ये थी आप लोगों की रीडिंग। इस सिचुएशन में हम एंजल्स से पूछ लेते हैं, ये बहुत अच्छे आंसर बता देती हैं। कभी कभार एंजल्स भी ऐसा ही कंफ्यूज करती हैं, पूछते हैं हम कुछ है और वो कहते हैं आस्क योर एंजल्स, है ना। अभी हम एक कार्ड ले लेते हैं इस पूरी सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पर एक चॉइस तो डेफिनेटली है, चॉइस टू बी मेड सुन, क्योंकि टावर की तरह अचानक से अनएक्सपेक्टेड आएगा, और ये पर्सन भी आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे कांटेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, स्टक रखने के लिए। मैनिपुलेटिव एनर्जी से हमने आपको बताया, आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए ये पर्सन ही वो है, रिस्पॉन्सिबल है। यार आप किसी डेविल के जीवन में ब्लेसिंग बन के क्या करोगे, किसी ऐसे इंसान के जीवन में ब्लेसिंग बनिए ना जो एंजल हो, जिसकी पर्सनैलिटी आप जैसी हो, जो आपको ऐसे छीलता रहे, उसकी लाइफ में ब्लेसिंग बन के क्या करोगे आप। एक कार्ड निकालते हैं, एंजल्स इस सिचुएशन में क्या कहना चाहते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे येस, नो, अनलाइकली या डेफिनेटली, है ना, हमको समझ आ जाएगा। इन द नियर फ्यूचर, ओके। तो जो भी आप इस समय सोच रहे थे इस रीडिंग को देख के, इस रीडिंग को समझ के, तो ये नियर फ्यूचर मतलब बहुत नियर, करीबी फ्यूचर में, मतलब 19 दिन ही लगा लीजिए अभी से, या 19 तारीख सिग्निफिकेंट हो सकता है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये चीज़ होगी जहाँ पर आपको एक चॉइस दी जाएगी चुनने के लिए। फाइनली आप फॉल्स सोलमेट में और ट्रू लव में, डिवाइन कनेक्शन में, एक सोलमेट में और झोलमेट में आप फाइनली आप वो जो डिफ्रेंशिएट है वो कर पाएंगे कि कौन आपके लिए सही है, लाइफ टाइम रहने योग्य आपके लाइफ में कौन है। वही इन द नियर फ्यूचर आपको ये ब्लेसिंग आने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप रेजोनेट हुई हो, अगर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, किसी और की रीडिंग हो, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। टू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। कार्ड समेटने के बाद जस्टिस है, यहाँ पर भी हाथ में ये जस्टिस का टैटू है, यहाँ पर भी जस्टिस है, ये तो आपको मिलेगा ही, है ना। हमारे जीते जीना सही, हमारे जाने के बाद जस्टिस आपको मिल जाएगा, फिक्र ना करें। गॉड ब्लेस यू, और अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। टू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद घर भर के है। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, और कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अभी के लिए बस इतना ही, बाय।